भाई आज यानी कि कोडी रोज ने वो सारी हदें पार कर दी रोमन रेंस, द रॉक, सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के अगेंस्ट। और भाई यहाँ पे दो तीन नए बंदों को भी यहाँ पे जोड़ देता है, यानी कि स्टेफनी मैकमैन और साथ ही साथ में ट्रिपल एच को भी। आज भाई यानी कि कोडी रोज की प्लानिंग थी कि यानी कि आरकेओ वाइपर को डिस्ट्रॉय कर देना, पर जो यानी कि चाल चली थी आरकेओ रेंडी ओटन वाइपर ने यानी कि मैक पेटेफी के अगेंस्ट, तो पूरी तरीके से गेम ही पलट गया था यहाँ पे। भाई पैट मैकेफी ने एक ऐसी यानी कि प्लानिंग रचाई हुई थी यहाँ पे कि वो यानी कि सीधा बैक स्टेज यानी कि रिंग के ऊपर आता है, यानी कि आरकेओ की नाम की शर्ट पहने हुए, और यहाँ पे जो जजमेंट्री करता है आरकेओ के अगेंस्ट में, तो वो बहुत ही यानी कि अनकंफर्टेबल होता है सबके बीच में। और फिर क्या भाई, मुझे तो पहले से ही पता था। देखो मुझे लगता है कि यानी कि रेंडी ओटन वाइपर आज यानी कि फिर से वही वाला यहाँ पे कांड करने वाले थे, यानी कि रेंडी और यानी कि आरकेओ यानी रेंडी ओटन वही कांड करने वाले थे, यानी कि कोडी रोज के बीच में, जो लास्ट यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था कोडी रोज को। और तो और भाई साथ ही साथ में जो मैट यानी कि मैट पेकेफी थे, जो यानी कि पूरी तरीके से क्राउड को शोर में लाते हुए यानी कि पूरी जजमेंट्री को लेकर के इकट्ठा करते हुए यानी कि वो एक्नॉलेज कर रहा होता है रेंडी ओटन वाइपर को बंदा। आज यानी कि भाई स्मैकडाउन के शो के ऊपर ये पर्दा भी फाश हो गया कि वो यानी कि रेंडी ओटन वाइपर ने जो कॉल मिलाई थी, तो मैट मैकेफी को वो कॉल मिलाई थी कि अपने यानी कि डिस्टेंस को बीच में रखते हुए यानी कि कोडी रोज की प्लानिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा सके बंदा ये। पर जब यहाँ पे निकोडस आते हैं तो भाई लिटरली निकोडस भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मैट मैकेफी थे वो पूरी तरीके से अनाउंसिंग कर रहे थे, जजमेंट्री कर रहे थे आरकेओ रेंडी ओटन वाइपर्स के अगेन। वो पूरी तरीके से उस बंदे के बीच में घुल मिल गया था। और आज यानी कि भाई स्मैकडाउन के शुरुआत में ही रेंडी ओटन ने 3 यानी कि 4 बार खतरनाक सा यानी कि स्टील चेयर ऊपर यानी कि अटैक किया रेंडी और यानी कि कोडी रोज के ऊपर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोडी रोज की जो हालत हो गई थी वो बहुत यानी कि बहुत ही इंजर्ड हो गए थे वो, क्योंकि लड़ नहीं पा रहे थे वो बिल्कुल भी। और आज यानी कि भाई पैट मैकेफी ने वो अपनी औकात दिखा दी, जो पूरी तरीके से क्राउड उसके ऊपर यानी कि भरोसा करता था। मगर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके ऊपर यानी कि बंदा भरोसा करेगा। लेकिन भाई क्या ही क्या किया जा सकता है, आपको तो पता है कि WWE के कुछ ऐसे यानी कि थॉट्स होते हैं जो यानी कि अनबिलीवेबल होते हैं। और आज यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर ये एक ऐसा ही यानी कि अनबिलीवेबल यानी कि शॉकिंग मूवमेंट था पैट मैकेफी के अगेंस्ट। और भाई इसका मुझे लगता है कि पूरा जो क्रेडिट जाता है ना, तो वो यानी कि रेंडी ओटन आरकेओ वाइपर को जाता है, कि जो प्लानिंग करके पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा चुका आज यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर। कोडी रोज का आज प्लानिंग था कि यानी कि कोडी रोज यानी कि रेंडी ओटन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, पर यहाँ पे गेम भी उल्टा पलट गया। रेंडी ओटन भाई लास्ट तक जाते जाते भी यहाँ पे जो थॉट्स यानी कि हम देख रहे होते हैं कि वो यानी कि कोडी रोज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ में कुछ अनाउंसिंग भी कर रहे होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द यानी कि टाइम जो ग्रेटेस्ट जो चैंपियनशिप है जो रह चुका है WWE में आरकेओ वाइपर। पर भाई इस टाइम तो मुझे ये पे यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे मूवमेंट लगा कि यानी कि कोडी रोज को ये बंदा पूरी तरीके से फिर से यानी कि इंजर्ड और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्या होता है कि यहाँ पे गेम जो है थोड़ा सा पीछे चल जाता है, जो यानी कि मैक पेटेफी होते हैं वो ज्यादातर कुछ नहीं कर पाते हैं। पैट मैकेफी आज यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर वो टारगेट करने आए थे कोडी रोज को, और साथ ही साथ में आरकेओ रेंडी ओटन का वाइपर यहाँ पे वो जो यानी कि ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट यानी कि मूवमेंट में हम ऐसा कुछ देखते हैं, यानी कि कोडी रोज और टाइटल और यहाँ पे आरकेओ रेंडी ओटन वाइपर के बीच में जो कान ही कान में जो है फुसला यानी कि रहे होते हैं कोडी रोज के कान में। और आज यानी कि भाई जब लास्ट प्रोमो होता है यानी कि कोडी रोज का, वो यानी कि अकेले ही किसी और को बंदा पेल देता है यहाँ पे, जबकि यानी कि इसको पेलना था यानी कि आरकेओ रेंडी ओटन वाइपर को। पर यहाँ पे क्या होता है कि वो हमें यानी कि थॉट्स नाम हमें देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कोडी रोज दोहरा रहे होते हैं बार बार एक ही शब्द में। द रॉक, रोमन रेंस, स्टेफनी मैकमैन और यानी कि साथ ही साथ में ट्रिपल एच का भी वो यहाँ पे नाम ले चुके होते हैं। और ये भाई यानी कि बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट था। आप देखते हैं कि लास्ट यानी कि मूवमेंट में आज यानी कि स्मैकडाउन में क्या क्या देखने को मिला।